नमामि देवी नर्मदे। शूलपाणेश्वर तीर्थाबद्दल श्री नर्मदा पुराणमध्ये एक कथा वाचायला मिळते. श्री ब्रह्मदेवांच्या पुत्राचा अंधक नावाचा एक उन्मत्त पुत्र होता. श्री शंकरांना प्रसन्न करावे व इच्छित वर मागावा यासाठी त्याने घोर तप केले. त्याने इतके उग्र तप केले की ते इथे कोणीही केले नव्हते. जेव्हा त्याचे अस्थिचर्मावशेष राहिले तेव्हा त्याच्या मस्तकातून निघालेली धूमवती स्वर्ग ओलांडून कैलासात स्थित झाली. तेव्हा या दानवाचा उद्धार करा असा श्री पार्वती मातेने श्री शंकरांजवळ हट्ट केला. श्री शंकरांनी अंधकाला इच्छित वर मागण्यास सांगितले तर सर्व देवांना जिंकू शकेन असा वर द्या असे त्याने सांगितले. श्री शंकरांनी असा वर देण्यास नकार दिला. त्यांचे असे म्हणणे होते की श्री विष्णू आणि श्री ब्रह्मा व स्वतः त्यांना हे मान्य नाही, कारण वर प्राप्त झाल्यानंतर हा इतरांना तुच्छ लेखील. त्यामुळे नैराश्याने अंधक मूर्छित झाला. परंतु एवढे घोर तप केल्यानंतर अंधकाचा उद्धार करणेही प्राप्त होते. श्री शंकर त्याला म्हणाले की तुझा धर्म विपरीत नसावा हे जर तू उचित मानत असशील तर मी तुला असा वर देतो की श्री विष्णू व मी सोडून तू सर्व देवांवर विजय प्राप्त करशील. त्यानंतर अंधकाने सर्व देवांना पराजित केले. एवढेच काय, तो इंद्राणीलाही घेऊन गेला. सर्व देव श्री ब्रह्मदेवांना शरण गेले. ब्रह्मदेवानी त्यांना श्री विष्णूंना शरण जायला सांगितले. श्री विष्णूंच्या केवळ चरण प्रहाराने ताडीत तो पृथ्वीवर पडला. त्यामुळे शरण जाऊन त्याने श्री विष्णूंची स्तुती करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे श्री विष्णू त्याच्यावरती प्रसन्न झाले आणि वर माग म्हणाले. तर तो म्हणाला की मी तुम्हाला पराजित करू शकेन असा वर द्या. परंतु श्री विष्णू म्हणाले की मी आता तुझ्याबरोबर युद्ध करू शकत नाही, कारण तू मला प्रसन्न करून घेतले आहेस. तू श्री शंकरांकडे जाऊन त्यांच्याबरोबर युद्ध करावे. त्यानंतर अंधकाने कैलास पर्वत बलपूर्वक हलवायला सुरुवात केली आणि श्री शंकरांना युद्धासाठी ललकारले. श्री शंकर आणि अंधक यांच्यामध्ये तुंबळ युद्ध झाले. देवादिदेवांनी त्रिशूळाने पुन्हा पुन्हा भेदून त्याचे तुकडे केले. त्याच्या शरीराचे जितके रक्तबिंदू पृथ्वीवर पडत होते तेवढे त्याचे दानव निर्माण होत होते. तेव्हा श्री शंकरांनी दुर्गादेवीचे स्मरण केले. नाना आयुधांनी शोभित भीषण आकार धारण केलेली मोठ्या दाढा असलेली महाकाय पिंगाक्षी तसेच लंबकर्णिका चामुंडा देवी उपस्थित झाली. तिने दानवांचा संहार करण्यासाठी रक्तपान करण्यास आरंभ केला. त्यामुळे अंधकाला पराजित करणे श्री शंकरांना शक्य झाले. पराजित झाल्यावर अंधकाने श्री शंकरांची स्तुती केली आणि त्याने वर मागितला की त्याला त्यांच्यासारखे रूप प्राप्त व्हावे. श्री शंकरांनी त्याला वर दिला की तू माझ्या गणात भृंगीश नावाचा गण म्हणून प्रतिष्ठित होशील. अशा रीतीने अंधकाचा वध झाला. परंतु शुभव्रत, तप, जप आदी त्रट दानवाला मारण्याने त्रिशूळ शुद्ध करण्याच्या हेतूने श्री शंकरांनी तीर्थयात्रा केली. तिथे श्री शंकरांनी स्वतःचे त्रिशूळ पर्वतात भेदल्यामुळे पृथ्वीतल भिन्न झाले. तसेच त्रिशूळ सर्वतः निर्मळ निर्लेप झाले. तिथे देवांद्वारा आवाहन केलेली महापुण्यशालिनी सरस्वती नदी पर्वतातून प्रकट झाली. तिथे साक्षात ब्रह्मदेवानी श्रेष्ठ ब्रह्मेशलिंगाची स्थापना केली. त्याच्या दक्षिणेकडे स्वतः जनार्दन श्री विष्णू निवास करतात. तसेच त्यांच्या चरणाग्र भागात गंगा सदा निवास करते. कुंडाच्या मध्यभागी स्थित जलाचा अन्य कोणता मार्ग नाही.
श्री शंकराने शूलाग्राने रेषा ओढली तेव्हा ते जल वाढले आणि मग श्री नर्मदा नदीकडे गेले. ते महापुण्य जललिंग चक्रतीर्थ आहे. त्या शूलभेद तीर्थात श्री शिवानी विधीपूर्वक स्नान केले आणि निर्मळ झाले. त्याच्या उत्तरेला स्वतः देवादिदेव जगद्गुरू शूलपाणी भगवान प्रतिष्ठित आहेत. अशी शूलपाणेश्वरची कथा श्री नर्मदा पुराणमध्ये वाचायला मिळते. चला चलो आगे चलो. आणि आता पोचलो आहोत हरिधाम आश्रम येथे. आज हनुमान जयंती म्हणून आम्ही हरिधाम आश्रम येथे आलो. इथे श्री राम मंदिर आहे. चल. हां चला. हो. जय सियाराम. हालांकि यहाँ पे ये थी ना, यहाँ पे कुछ फोटो था. मराठी का बता दूंगी. पहले तो यहाँ लगाए थे और यहाँ मतलब बैठते थे जब उनको मन होता था जो बाहर गाड़ी को बनाया है बाहर और उसकी वो बना दिया समाधि बन गई मूर्ति नीचे जो ही नहीं समाधि देखा नहीं देखा तो चल रहा भाई मूर्ति जत्या के लिए नहीं हुई है समाधि में बनवाई है. कभी होती है समाधि करती है 28 मार्च को तो शरीर टूटा है उनका. इसी ना. हाँ 28 मार्च को गोंडल में गोंडल में. हाँ गोंडल से यहाँ लाए गए. ओह 29 तारीख को उनको जो है दाय किया यहाँ किया. हाँ वो तब भारती माता जी. भारती माता तो घर अभी है. आम्ही परिक्रमेत असताना इथे आलो होतो तेव्हा मंदिरामध्ये इथल्या गुरूंच्या पादुका आणि फोटो होता. राकेशजींना त्याची आठवण झाली आणि त्यांनी महाराजांना विचारले की इथला फोटो आणि पादुका काय झाल्या. त्यावेळी त्यांनी असे सांगितले की त्यांच्या गुरूंनी देह ठेवला आणि त्यांची समाधी इथेच बांधली आहे. ते त्या समाधीकडे आम्हाला घेऊन जात आहेत. हे बघा महाराज. हाँ
अभी इसमें ये महंत जी का ये है क्या रहने का ये स्थान? महंत नहीं 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 महंत जी के पीछे। ऊपर है, वो दिख रहा है ना वो हाँ ऊपर का। वो ऊपर है। ये तो गेस्ट हाउस है। अच्छा इसमें गेस्ट तो हाउस। अतिथियों को रुकने के लिए है आपको। तो हम अरे मैं परिक्रमा में था तो हॉल में रुका था। हाँ, उत्तर को तो परिक्रमा क्या है, परिक्रमावासी जो आते हैं ना हाँ उनको हाल में ही मतलब आसन बराबर वो लगवाते आसन हैं। लगा के ही हम लोग हाँ, सोए थे। बाकी भक्तों के सब बनवाए हुए हैं। भगत लोग अगर नहीं होते तो चाहे कोई भी आ जाए तो वो रह तो जाता है है। वो तो है, जो भक्तों के अलावा तो कोई उस तरह रह ही नहीं पाता है। वो तो है। अभी लेकिन परिक्रमावासी कम हुए अब होंगे। तो कम ही है, वही मानो। नहीं तो चलने वाला हाँ, अभी जो फार चलने वाले हैं तो वो भी कभी कभार आ गए तो वो चलते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, उनको भी तो पार करना है। कहीं चतुर्मासा काटेंगे, अच्छा निकल कर किनारे पहुंच जाएंगे। अच्छा तो अगर नैया उतारा पे है तो उतर जाएंगे, हाँ। नहीं उतारा पे है तो यही पार रहेंगे। बराबर। ये मत होता है। और वो एक मैं आया था तब वो एक आंख नहीं थी देखो वो देख नहीं सकते थे। आज वो सूरदास जी, हाँ वो गोंडल में। सूरदास जी हाँ, सूरदास जी। गोंडल में। अच्छा अच्छा गोंडल में पाठ था ना, हाँ ये रामनवमी का पाठ नहीं था हाँ 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 तो पाठ था और राम यज्ञ थी। अच्छा तो राम यज्ञ के मारे तो गुरुदेव यहाँ चले गए थे। अच्छा 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 तो यही थे गुरुदेव, तो वो बोले वहाँ चलना है। हाँ चलना है तो चलो। चलो बराबर है। वहाँ से हल्ला किया कि यहाँ आना है तो यहाँ आए, यहाँ से हल्ला किया तो वहाँ जो वहाँ वहाँ चलो। है, बराबर है। सूरदास जी बराबर बोले। तो वो वहाँ है। अच्छा हाँ, वहाँ से आएंगे। हाँ 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 राम यज्ञ भारी राम यज्ञ थी ना, हाँ तो हाँ गुरुदेव को पहले तो ना बोल दिया कि नहीं कराना है। अच्छा फिर न अचानक उनका मन पलटा तो कहने चलो गोंडल ले चलो। गोंडल गए, बोले चालू करो। अच्छा 28 तारीख 11 को 4:25 से छोड़ छोड़ दिया। ही दिया। अच्छा तो इसीलिए आपके यहाँ पे अभी हनुमान जयंती वगैरह थोड़ा ये है हाँ, थोड़ा सा कम है। तो कम करना ही पड़ता है। बराबर। जब ऐसे में उल्लास कहाँ बनता है, उल्लास ऐसे नहीं बनता है। उल्लास से धीरे धीरे कमी जब शांति होती जाएगी उस हिसाब तभी से उल्लास तभी चढ़ेगा। बराबर है कोई चीज मनाने को सोचो तो नहीं बन पाता है। बराबर है उल्लास बराबर से नहीं आता, रौनक नहीं आती। बराबर। अब इतनी बड़ी राम यज्ञ हुई है, वहाँ कोई रौनक थोड़ी आई है बिना गुरुदेव के। हाँ हुआ सब कुछ है, बिना बिना गुरुदेव लेकिन वही हुआ कि ना के बराबर। बराबर बहुत सारे उनके भगत जो गए नहीं कि अब किसके सहारे जाएं। हाँ गुरुदेव के सहारे जाते थे हाँ तो गुरुदेव के दर्शन होते थे। हाँ तो अब कुछ लोग तो ऐसा सोच करके नहीं गए। ऐसा होता है। अच्छा मेन सिद्धि गई तो क्षति बराबर मानो बराबर गई। हाँ ये तो न ये मूर्ति ये तो इस तरह की मूर्ति न होना है न होगी। बराबर हाँ, यही मूर्ति ये थी। हाँ तो फिर वो साइड जैसा होता है। नहीं ना, हर साल कैसे मनाते हो? अभी तो नहीं मनाई। हर साल बस यही है कि भंडारा होता है, अच्छा हाँ बहुत लोग साधु आते हैं। संत आते हैं, गांव वाले आ जाते हैं। हाँ। अब जैसे परिक्रमावासी आ गए, भगत हो गए तो भगत भी आ जाते थे, लेकिन भगतों भी नहीं एक आया भी एक ठो। नहीं मैं एक्चुअली मैं उत्तर वाहिनी परिक्रमा करके आया तो मैं सोचा कि आज हरिधाम आश्रम में हाँ। ये उत्सव होगा हाँ। मुझे पता नहीं था हाँ भाई, खबर तो नहीं। इसलिए मैं आया सुबह सुबह क्योंकि मैं वहाँ से अभी गरुड़ेश्वर जा रहा था लेकिन बोला नहीं हरिधाम अरे कोई रुका बात था नहीं, जब तो आपको खबर तो मिल गई, खबर मिल गई। अब वो तो नहीं मिले तो उनको फोटो सिलेक्शन तो हो गया, है, वो तो इनका समझ देख लिया। समाधि चली चलो चलिए ऊपर चलो, हाँ नहाने को रोक थोड़ी है। नहाओ धो तो बना है, नहाओ धो। गुरुदेव जी ने बनवाया था ये पूरा। बराबर ये एक सारा बनवाई गुरुदेव ने। अच्छा वही हम लोगों का दिन कराता है, हाँ 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 खबर पर तो यही बनवा दिया है। अच्छा तो गुरुदेव से उसने बहुत कुछ करके गए, हाँ बहुत कुछ किया है।
आणि हा परिक्रमावासियांसाठी हॉल. परिक्रमेत असताना आम्ही इथे आसन लावले होते. हां पिते. अच्छा हां घरमध्ये आहे का? त्यांचे गुरु असतील ना वरती हो. आहे ते. परमेश्वराची इच्छा होती की आपण त्यांच्या सानिध्यात राहावं. नर्मदे हर. उडाली 2 पटके. नर्मदाष्टक म्हणूया सगळ्यांनी. भंगरंजितं दिशस्तु पाप जात जात कारिवारि संयुत
वृतान्तदूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलोमलोगभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे महागभीर नीरपूर पापधूत भूतलं ध्वनत्समस्तपातकारिदारितापदाचलं जगल्लये महाभये मृकुण्डुसूनु हर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकुण्डुसूनु शौनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्षनीरतीरधीर पक्षिलक्षपूजितं वसिष्ठशिष्टपिप्पलादकर्दमादि शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे घृतं स्वकीयमानसेषु नारदादि षट्पदे रवीन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सारसायुधं ततस्तु जीवजन्तु तन्तु भुक्तिमुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णुशङ्करं स्वकीयधाम वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातटे किरातसूतवाडवेषु पण्डिते शटे नटे दुरन्तपापतापहारि सर्वजन्तुशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवं त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि माते नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे बोला नर्मदा मैया की जय जाऊया पाण्यात आणि पुढे जाऊया म्हणजे सावकाश हा. चला या आता सगळ्यांनी बोला नर्मदा मैया की जय सोडा सोडा ओम नमो नर्मदा माहिरेवा पार्वती वल्लभ सदाशिवा ओम नमो नर्मदा माहिरेवा पार्वती वल्लभ सदाशिव ओम नमो नर्मदा माहिरेवा वल्लभ सदाशिव ओम नमो नर्मदा माहिरेवा पार्वती वल्लभ सदाशिव ओम नमो नर्मदा माहिरेवा पार्वती वल्लभ सदाशिव ओम नमो नर्मदा माहिरेवा पार्वती वल्लभ सदाशिव ओम नमो नर्मदा मायरेवा पार्वती वल्लभ सदाशिव ओम नमो नर्मदा मायरेवा पार्वती वल्लभ सदाशिव ओम नमो नर्मदा मायरेवा पार्वती वल्लभ सदाशिव ओम नमो